नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 8 अक्टूबर का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, देखो सबसे पहले तो हमारा करंट अफेयर एक महीने का 7-8 पेज का पीडीएफ होता है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल होता है। और हम डिस्कस करते हैं पीवाईक्यू भी और मैप भी आपको डिस्कस करते हैं जब चर्चा में रहता है तो इन दो चीज़ों की बिल्कुल टेंशन मत लिया करो। और यहाँ पे देखो पीवाईक्यू के लिए ऑथेंटिक सोर्स के बारे में बात करें तो वो है यूपीएससी की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट। वहाँ से पेपर डाउनलोड करो, वहाँ से आंसर की डाउनलोड करो और फिर उनको मार्क करके और फिर देख लीजिए कहाँ पे कौन सा क्यों क्वेश्चन सही है। क्योंकि देखो अगर आप कोचिंग सेंटरों के बहाने रहोगे तो ऐसे ही सवाल गलत देखने को मिलेंगे। जैसे हमने कल डिस्कस किया था तो इसका आंसर कहीं पे भी ये लिखा हुआ था और एक जगह पे ये लिखा हुआ था। दोनों ही इनके जो आंसर हैं ये बिल्कुल गलत हैं। और इनके जो सही आंसर है, जैसे ये जो सवाल है वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो रिपोर्ट है ये पब्लिश की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है। और जो ये दूसरा है कानून का शासन सूचकांक, ये अक्टूबर नवंबर के मंथ में आता है ये सूचकांक, और ये किया जाता है रिलीज विश्व न्याय परियोजना के द्वारा, ठीक है। और देखो आप कोचिंग सेंटरों के ऊपर पीवाईक्यू का किसी कोचिंग या किसी की बुक के ऊपर रिलाई मत रहना, क्योंकि ये रहता है 19-20 का, सब में फ़र्क रहता है, ज़मीन आसमान का तो नहीं रहता। 19-20 का फ़र्क जरूर उनके आंसर की में देखने को मिलेगा। और जो ऑफिशियल जो यूपीएससी के आंसर की आती है उसमें तो आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट बिल्कुल देख सकते हैं इस चीज़ के लिए। अदरवाइज आप हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स, ठीक है, सर्च कर लेना डेली द हिंदू नोट्स करके, ठीक है। वहाँ भी हम बिल्कुल इनको डाल देंगे, वहाँ से चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आज हम बात करेंगे 8 अक्टूबर के करंट अफेयर में कि गरबा जो गीत है जिसकी लाइनें इस प्रकार हैं, आवती कलाया मदी वाया कलाया, ये किसने लिखा है? पीएम मोदी के द्वारा ये लिखा गया है। हमारे लिए इतना काम का नहीं है लेकिन पीआईबी में न्यूज़ में था तो इसीलिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने दुबई में अपना पहला विदेश परिसर खोल लिया है। तो देखिए अगर भारत का कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसे अगर भारत के बाहर अपनी किसी ब्रांच को, ठीक है, ओपन करता है तो वो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसीलिए हमारे जो बच्चे तैयारी करते हैं एसएससी बैंकिंग के एग्ज़ाम की, उनके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद सॉरी नेक्स्ट हम बात करेंगे एनसीईआरटी। ये वही एनसीईआरटी जिनकी किताबें आप और हम लोग पढ़ते हैं। एनसीईआरटी और अमेज़ॉन, मेरा मतलब है देखो एनसीईआरटी और अमेज़ॉन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो देखो यहाँ पे से ये है, एनसीईआरटी और अमेज़ॉन के बीच में अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर होते हैं। और इस पत्र के अनुसार फिर अमेज़ॉन जो वेबसाइट है जहाँ से आप अपने दैनिक दिनचर्या की वस्तुएं खरीदते हैं, रोज़मर्रा का सामान खरीदते हैं, यहाँ पे बिल्कुल आप अब एनसीईआरटी की जो बुक हैं वो भी खरीद पाएंगे। ओरिजिनल जो प्राइसिंग होती है एनसीईआरटी की उसी प्राइस के आधार पर, और बिल्कुल यहाँ पे आपको ओरिजिनल किताब देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट इनके बीच में साइन होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे दार्जिलिंग के पद्मराजा नायडू हिमालयन चिड़ियाघर के रेड पांडा कार्यक्रम को वाजा संरक्षण पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है। वाजा का मतलब क्या है? वाजा का मतलब ये है एक ऑर्गेनाइजेशन सा है, चिड़ियाघरों और एक्वेरियम का विश्व संघ है ये, ठीक है। तो इसको चुना गया है, ये जो हमारा रेड पांडा कार्यक्रम है इसको, तो आपको पता होना चाहिए। और भविष्य के लिए लाल पांडा आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए बायो बैंकिंग की सुविधा यहाँ पे फैसिलिटी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत और यूएई के बीच में द्विपक्षीय निवेश संधि होती है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट गाइज हम बात करेंगे तीसरा कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 कहाँ पे होता है? ये नई दिल्ली में होता है और बिल्कुल आर्थिक इकोनॉमी से संबंधित ये सम्मेलन होता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखिए विश्व कपास दिवस। कपास दिवस बिल्कुल 7 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और कपास के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम बात करें, कपास देखिए एक वाणिज्यिक फसल है, कमर्शियल क्रॉप है, और अराउंड 67% कपास वर्षा आधारित क्षेत्रों में उगाया जाता है, ठीक है।
तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। रेनफेड जो एरिया होते हैं वहाँ पे बिल्कुल ये उगाया जाता है, ठीक है। और दूसरा, लंबी ठंड मुक्त अवधि के साथ गर्म शुष्क जलवायु, गर्म और आर्द्र जलवायु परिस्थितियाँ इसके लिए होनी चाहिए, ठीक है। मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ 2024 की बात करें तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकन को बिल्कुल दिया जाएगा डिस्कवरी करने के लिए माइक्रो आरएनए की, ठीक है। इसके बाद में देखिए एक सेबी का फ्रेमवर्क है जिसका नाम है म्यूचुअल फंड लाइट फ्रेमवर्क, ये सेबी लेके आता है, इतना याद रखो। भारत ने मालदीव के साथ मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कितना करेंसी स्वैप होगा ये? $750 मिलियन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे चिड़ियाघरों और एक्वेरियम का विश्व संघ के बारे में। देखो इसमें लगभग 400 सदस्य हैं दुनिया भर से और आयुष्यन का ये सदस्य खुद है। इसका गठन 1935 में होता है। हेडक्वार्टर बार्सिलोना स्पेन में देखने को मिलेगा। ये क्षेत्रीय संघों, राष्ट्रीय महासंघों, चिड़ियाघरों और मछली घरों का वैश्विक गठबंधन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, दैट इज टीबी मरीजों के लिए पोषण संबंधी सहायता 1000 रुपया रोगी को दिए जाएंगे मंथली। उसके बाद में हुली कानू प्रगतिशील आदिवासी वन्यजीव पुरस्कार जे.टी. राजप्पा को दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर होंगे। तो ये ऐसे सवाल बैंकिंग में डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यूपीएससी के द्वारा सवाल पूछा गया कि भारत में काली कपास मृदा की रचना किसके अपक्षरण से हुई है। तो देखो इसमें सही आंसर है वद्री ज्वालामुखी चट्टान के अपक्षरण से बिल्कुल होती है। इसी के साथ देखिए आप हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। अगर आपका कोई भी सजेशन है, बिल्कुल कोई भी सजेशन है आपका, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद आप सभी।